हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं मेरे यूट्यूब चैनल सुंदर संसार में। आज मैं बात करने वाला हूँ वो है मधुमालती की बेल के ऊपर। देखा जाए तो ये मधुमालती की बेल देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और इनको 3 कलर में फ्लावर आते हैं। जब ये खिलते हैं तब सफ़ेद होते हैं, धीरे धीरे वो पिंक होते हैं और बाद में वो संपूर्ण रेड हो जाते हैं। यानी कि एक ही फूल हमें तीन कलर देता है, जिनके कारण ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और उसका फूल भी गुच्छों में आता है और इसमें धीमी धीमी सी खुशबू भी निकलती है, जो हम रात के समय महसूस कर सकते हैं। तो यह बेल बहुत ही सुंदर दिखने में लगती है और खुशबू भी देती है और फ्लावर भी गुच्छों में देती है। इसलिए यह बेल हमें घर में अवश्य लगानी चाहिए। सबसे पहले इसे ग्रो कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। आप नर्सरी से भी बाय कर सकते हैं या फिर इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, मगर इसकी कटिंग सिर्फ मॉनसून में ही चलती है। या फिर एयर लेयरिंग से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। अब बाहर का नज़ारा देखिए, बाहर से भी ये इतनी ही दिखने में सुंदर लगती है। इसको मैंने एक गोलाकार शेप में लोह की तैयार की थी शेप, जिस पर मैंने चढ़ाया है। इस साइड से चंपेली की बेल भी चढ़ाई हुई है। इसके सुगंध मोगरे जैसी यानी कि जैस्मिन जैसी है। दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी खुशबू मिलती है। अब मैं बात करूँ इसकी खाद की। आप इसे खाद क्या दे सकते हैं, तो आप इसे वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं या फिर सड़ी हुई गोबर की खाद भी दे सकते हैं। इनका एक पीरियड होता है, मानसून और विंटर में ये ग्रो करती है और जब समर का सीज़न आता है तब ये फ्लावर देती है, यानी कि अपने फूल देती है। और इसमें मैंने एक छोटा सा फ्लावर भी देखा है जो षष्ठकोण के आकार में तैयार होता है। उसे मैंने तोड़कर भी देखा, मगर उसके अंदर इसके बीज मुझे नहीं मिले। पता नहीं इसके बीज कैसे बनते होंगे। अब मैं आपको पूरा ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। पूरा का पूरा बहुत ही सुंदर दिखती है देखने में। तो ये बात कर रहा था मैं खाद की, तो आप इसे यह खाद वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। अगर गमले में लगाई हो तो आप इसे खाद देना ही होगा, तो भी वो प्रोग्रेस करेगी। अगर ज़मीन में लगाई है तो कोई बात नहीं, वो प्रोग्रेस करते ही रहेगी। मैंने यह ज़मीन में ही लगाई है और इसकी आयु में मानो तो 7 से 8 महीने ही है, तो भी वो इतनी ग्रो कर गई है और फूल भी बहुत सारे मुझे देती है। इसका फूल देने का एक सीज़न है, वो है समर के सीज़न में ही यह फूल देती है। इसीलिए जब विंटर का सीज़न हो और मानसून का सीज़न हो तब फ्लावर ना आए तो कोई बात नहीं है। सोचना मत कि फ्लावर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी फ्लावर प्लांट हो तो उसका सीज़न होता है। कुछ फ्लावर मानसून में फ्लावरिंग करते हैं, कुछ विंटर में करते हैं और कुछ समर में करते हैं। तो यह बेल है वो समर में फ्लावर करती है। अब इसको सनलाइट कितनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इसे फुल सनलाइट चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक इसे सनलाइट मिलती रहेगी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि समर में ही अपना फ्लावर देता है। इसीलिए इसे सनलाइट बहुत ही चाहिए। और बात करूँ सनबर्न की, तो उसमें यह प्रॉब्लम नहीं है। अगर आकरी धूप, तेज़ धूप पड़ेगी तो फ्लावर है इसके वो थोड़े मुरझा जाएंगे, यानी कि बर्न हो जाएगा फ्लावर का। मगर इसकी पत्तियां है, इसमें कुछ उसका असर होगा नहीं, यानी पत्तियां है वो हरी भरी ही रहेगी। अब इसे फास्ट ग्रो या फिर ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट करने की बात हो तो प्लीज़ उस पर मत करिए, क्योंकि हर एक प्लांट का अपना एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम से ही वो ग्रो करता है। हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट उस पर करना चाहिए नहीं। अगर एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे तो पौधा मर जाएगा या फिर ग्रो नहीं करेगा। इस पर मैंने कुछ नहीं डाला है तो भी यह अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रही है और फ्लावर भी आप देख रहे हैं बहुत सारे मुझे दे रही है। तो ठंडी ठंडी पवन भी चल रही है। सुबह का टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम में भी इसकी खुशबू मुझे मिल रही है। तो आप अपने घर में इसे अवश्य लगाइए, जिससे आपके घर की शोभा भी बढ़ जाएगी
और सुगंध भी आपको मिलती रहेगी। तो सारी बातें मैंने बता दी। इसे ग्रो कैसे कर सकते हैं वो, इसे सनलाइट कितनी चाहिए, इसे खाद दे सकते हैं या नहीं। अब इसकी बीमारियों के बारे में बात करूँ तो इससे पेस्ट या फंगल जैसी कोई बीमारी होती नहीं है, इसीलिए बीमारियों से आप इसे छुटकारा पा सकते हैं। और सबसे सुंदर चीज़ ये है कि इसमें फ्लावर है वो गुच्छों में आते हैं, जिनके कारण देखने में बहुत ही यह सुंदर लगती है। तो सभी बातें मैंने आपको बता दी, जिससे कारण आप इसे ग्रो कर सकते हैं। आप इसका नर्सरी से एक प्लांट बाय कर सकते हैं, जिससे कारण यह अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर